Welcome students. Today in this video I am going to explain you about another type of isomerism, that is stereoisomerism. Already in my earlier video I have explained you about isomerism, its definition and its classification. Just for revision I am explaining you. Isomerism is divided into two categories. One is structural isomerism and another is stereoisomerism. स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म को हम पहले ही पढ़ चुके हैं पहले वीडियो में, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टीरियो आइसोमरिज्म. When two or more compounds have सेम मॉलिक्यूलर एंड स्ट्रक्चरल फार्मूला. यहाँ याद रखना बेटा, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म में हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम था बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला है ना. इसमें क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला और स्ट्रक्चरल फार्मूला दोनों सेम है. अंतर यहाँ पर क्या है, इसमें कार्बन एटम्स का या ग्रुप्स का स्पेस में जो अरेंजमेंट है वो अलग अलग टाइप से है. जो यदि हम उसका 3D स्ट्रक्चर देखेंगे, किसी में हाइड्रोजन ऊपर की साइड है प्लेन के, किसी में हाइड्रोजन प्लेन में नीचे है, किसी में फंक्शनल ग्रुप ऊपर है, किसी में फंक्शनल ग्रुप नीचे है, किसी में लेफ़्ट साइड में है, किसी में राइट साइड में है. तो इस टाइप के अरेंजमेंट को कहा गया है स्टीरियो आइसोमरिज्म. सो व्हाट इज़ इट्स डेफिनेशन? When two or more compounds have same molecular and structural formula, यहाँ पे इतना हमको याद रखना है, same molecular and structural formula with different arrangement of atoms or groups in space. स्पेस में एटम्स का या ग्रुप ऑफ एटम्स का अरेंजमेंट अलग अलग तरीके से जब होता है तब उसे हम कहते हैं स्टीरियो आइसोमरिज्म. एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. सपोज वी हैव टेकन वन एग्जाम्पल C2H2Cl2. दिस इज अवर मॉलिक्यूलर फार्मूला. ये हमारे पास कोई एक मॉलिक्यूलर फार्मूला है. अब इसका हम स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करते हैं. किस किस टाइप में प्रेजेंट कर सकते हैं, देखिए. C डबल बॉन्ड C HCl HCl एक हमने इस तरीके से किया है. दूसरा C डबल बॉन्ड C HCl H. एक तरीका हम और भी शो कर सकते हैं, C डबल बॉन्ड C. अब हम दोनों तरफ एक ही कार्बन पे दोनों H लगा देते हैं, Cl और Cl. यहाँ देखिए, दिस इज़ अवर मॉलिक्यूलर फार्मूला. इस मॉलिक्यूलर फार्मूले को हमने 3 तरीके से लिखा है. अब यदि हम इसका देखिए, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, CHCl डबल बॉन्ड CHCl. दिस इज ऑल्सो C डबल बॉन्ड CHCl CHCl. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं. इसको कैसे लिखेंगे, C डबल बॉन्ड H2 एंड CCl2. ऐसे भी लिख सकते हैं. देखिए, सब में 2 C है, सब में 2 H है और सब में 2 Cl2 है. मीन्स वन मॉलिक्यूलर फार्मूला कैन बी एक्सप्रेस्ड इन 3 डिफरेंट टाइप्स और सम मैनी अदर टाइप्स. यहाँ पे देखिए, दिस मॉलिक्यूलर फार्मूला दिस फार्मूला एंड दिस फार्मूला इज सेम. देखिए, कुछ अंतर है इस फार्मूले में. इसमें अंतर क्या है, इसमें देखिए एक H ऊपर है, एक Cl नीचे है. इसमें एक H ऊपर है
इसमें ये वाला H नीचे है। यदि हम H का अरेंजमेंट देखें, इसमें दोनों H प्लेन के ऊपर हैं। यदि C और C हमारा एक प्लेन में है, ऊपर प्लेन के ऊपर H है और प्लेन के नीचे Cl है, तो इस स्ट्रक्चर के हिसाब से दोनों H प्लेन के ऊपर हैं। पर यदि हम इस फॉर्मूले को देखते हैं तो क्या हुआ, इस C प्लेन के ऊपर C डबल बॉन्ड C प्लेन के ऊपर H ऊपर भी है और H नीचे भी है। तो यहाँ पर क्या हुआ, एटम्स का अरेंजमेंट कैसा है, स्पेस में अलग अलग टाइप से रिप्रेजेंट किया गया है। सो दिस इज़ योर स्टीरियो आइसोमरिज्म। ये कैसा है आपका स्टीरियो आइसोमरिज्म। और इस एक को हम क्या कहेंगे, स्टीरियो आइसोमर्स। एक स्टीरियो आइसोमर ये है और एक स्टीरियो आइसोमर ये है, 1 and 2। अब हम देखते हैं इस मॉलिक्यूलर फार्मूले में, और सॉरी इस स्ट्रक्चर में, और इस स्ट्रक्चर में क्या है, देखिए इस स्ट्रक्चर में एक C पर H भी है और Cl भी है। यहाँ पर क्या है, एक C के साथ दोनों ही H हैं और दूसरे C के साथ दोनों ही Cl हैं। देखिए देयर इज़ लॉट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन दीज टू स्ट्रक्चर्स। सो ये कौन सा आइसोमर हो गया आपका, ये आइसोमर हो गया आपका स्ट्रक्चरल आइसोमर, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, है ना। तो अब आपको समझ में आ गया होगा स्ट्रक्चरल आइसोमर और मॉलिक्यूलर फार्मूले में क्या अंतर है। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, डिफरेंस किस में हो जाता है, स्ट्रक्चर्स में। स्टीरियो आइसोमर में क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला और स्ट्रक्चरल फार्मूला दोनों ही सेम होते हैं, अंतर किस में होता है, एटम्स के स्पेस में अरेंजमेंट में। ठीक है, तो अब आपको स्टीरियो आइसोमरिज्म समझ में आ गया होगा। अब स्टीरियो आइसोमरिज्म कितने टाइप का होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ स्टीरियो आइसोमरिज्म इज, स्टीरियो आइसोमरिज्म 2 टाइप का होता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। What is geometrical isomerism? In geometrical isomerism, molecular and structural formula both are different. What is different here? Here different is, ये देखिए डबल बॉन्ड के पास एटम्स या ग्रुप का अरेंजमेंट जब दूसरा हो जाता है, दैट इज कॉल्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमर। व्हाट इज द डिफरेंस हियर, डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप्स अराउंड डबल बॉन्ड ऑफ कार्बन एटम। जैसे कि हमने एग्जाम्पल above we have seen, what example we have seen, see here, डबल बॉन्ड के पास जब एटम्स का अरेंजमेंट अलग अलग प्लेन में हो जाता है तब उसको हम कहते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। नाउ व्हाट इज ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म ऑल्सो हैव सेम मॉलिक्यूलर एंड स्ट्रक्चरल फार्मूला। अब यहाँ पे अंतर क्या है, यहाँ पर क्या है, जब हम किसी कंपाउंड को प्लेन पोलराइज लाइट पास करेंगे किसी कंपाउंड में, तो उस प्लेन पोलराइज लाइट का उस कंपाउंड पर क्या अफेक्ट होता है, उस फिनोमिनन को हम कहते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी। और उस टाइप, और जो हमको कंपाउंड्स मिलते हैं उसको हम कहते हैं ऑप्टिकल आइसोमर, और उस फिनोमिनन को हम कहते हैं ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। नाउ द डेफिनेशन इज when two or more compounds have same molecular and structural formula but exhibit different effect of plane polarized light, then it is called as optical isomerism। इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। हमने कोई सा एग्जाम्पल लिया है, CH3CHOH
COOH। इसको यदि हम ड्रॉ करें तो कैसे ड्रॉ करेंगे? दिस इज़ अवर मिरर है हमारा। इस स्ट्रक्चर को हमको ड्रॉ करना है, तो कैसे ड्रॉ करेंगे? सी हियर, दिस इज CH3H OH and here is your COOH। अब इसकी मिरर इमेज कैसी बनेगी? यहाँ पर COH CH3H and COOH, इन दोनों का ही प्लेन पोलराइज लाइट पर अलग अलग अफेक्ट होगा। सो दिस टाइप ऑफ आइसोमर्स आर कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। और इस एक कंपाउंड को हम कहेंगे ऑप्टिकल आइसोमर। ये क्या है? ऑप्टिकल आइसोमर। और इस फिनोमिनन को हम क्या कहेंगे? ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। Now before finishing this video, I must explain you, I must say you that geometrical isomerism और optical isomerism दोनों ही काफ़ी बड़े, अपने आप में काफ़ी बड़े बहुत ज़्यादा कंटेंट्स रखते हैं। सो फॉर दिस नेक्स्ट वीडियो विल बी अपलोडेड फॉर geometrical isomerism as well as optical isomerism। उन वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इन आइसोमरिज्म के कॉजेज़ क्या, के रीज़न क्या हैं, एग्जांपल्स क्या हैं, डेफिनेशन क्या है और कितने टाइप्स के होते हैं, है ना। सो इन दिस वीडियो ऑफ स्टीरियो आइसोमरिज्म दिस इज़ सफिशिएंट। होपफुली वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो ऑफ ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।